इस लड़के को सब नौकर समझते हैं। कोई नहीं जानता जिस घर में ये काम करता है एक दिन वही घर उसके नाम होगा, क्योंकि वो एक हिडन रिच आइडेंटिटी है। सुबह की पहली किरण के साथ आर्य उठ जाता है। बाकियों की तरह उसका भी दिन शुरू होता है, लेकिन उसकी कहानी अलग है। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवार के घर में काम करता है। कपड़े साधारण, नजरें झुकी हुई। सब सोचते हैं वो एक आम नौकर है, लेकिन कोई नहीं जानता इन झुकी हुई आंखों के पीछे एक हिसाब चल रहा है। अपमान। डाइनिंग टेबल पर एक ग्लास गिरकर टूट जाता है। मालिक का बेटा गुस्से में, ए आर्य, दिखाई नहीं देता? तुझे पता है इस ग्लास की कीमत कितनी है? आर्य चुपचाप सिर झुकाकर कहता है, सॉरी सर। कमरे में लोग हंसते हैं, कोई दया करता है, कोई अपमान। आर्य बस टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाता रहता है। कुछ लोग अपमान सहते हैं क्योंकि वे कमजोर नहीं होते, वे धैर्यवान होते हैं। अकेला आर्य। रात। छोटा सा कमरा, एक बिस्तर, एक पुराना फोन। आर्य ने फोन में एक नाम सेव कर रखा है, अंकल। फोन बजता है, अंकल, गंभीर आवाज में। और कितने दिन आर्य? आर्य खिड़की के बाहर देखता है, ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी। आर्य धीमे लेकिन ठोस स्वर में, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, सब अपनी आंखों से सच देख लें। अंकल, तुम चाहो तो कल ही सब खत्म कर सकते हो। आर्य हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में आग है। आर्य, नहीं, जिस दिन उन्हें पता चलेगा उस दिन भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। दृश्य 3, रहस्य की आहट। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग। मालिक घबराए हुए, हमारी कंपनी के 51% शेयर किसने खरीद लिए, किसी को कुछ पता है? कमरे में सन्नाटा, तनाव। दरवाजे के पास आर्य फाइल पकड़े खड़ा है, चुप, बिल्कुल शांत। जो लड़का चाय परोसता है उसी को जवाब पता है। रात में फिर फोन बजता है, अंकल, बोर्ड मीटिंग कंफर्म, चेयरमैन के तौर पर नाम जाएगा, आरव मेहरा। आर्य फोन बंद करता है, आईने में खुद को देखता है, धीरे से कहता है, आर्य नहीं, ये शहर मुझे पहचानेगा मेरे असली नाम से। अगले एपिसोड में जब नौकर मालिक की कुर्सी पर बैठेगा तो शहर कांप उठेगा। कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे और भी गहराई है। स्टोरीमैन सुमन के साथ रहेंगे तो सब कुछ सुन पाएंगे। अंत का एक फैसला पूरी कहानी बदल देगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। स्टोरीमैन सुमन के साथ रहिए। जिस दिन एक नौकर कुर्सी पर बैठता है उस दिन सबसे ज्यादा कांपता है अहंकार। बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल है। मालिक गरजते हुए, ये रहस्यमयी इन्वेस्टर कौन है? हमें अभी के अभी पता चलना चाहिए। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, सभी की नजर उधर मुड़ती है। अंदर आता है आर्या, लेकिन आज वो यूनिफॉर्म में नहीं है। ब्लैक सूट, सीधी नजर, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। मालिक का बेटा हंस पड़ता है, वो तंज कसते हुए, अरे ये नौकर यहां क्या कर रहा है? बोर्ड सेक्रेटरी खड़ा होता है, आवाज बिल्कुल औपचारिक, जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर न्यू चेयरमैन मिस्टर आरव मेहरा। कमरे में सन्नाटा। अपमान का हिसाब। मालिक कंपकपाती आवाज में, ये नामुमकिन है। आरव धीरे से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है। आरव शांत मगर धारदार, नामुमकिन? आप लोग मुझे पहचान नहीं पाए इसलिए आपको यह नामुमकिन लग रहा है। वो टेबल पर एक फाइल फेंकता है। आरव, पिछले 6 महीनों में कंपनी के नाम पर जो गैरकानूनी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके सारे सबूत इस फाइल में हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मालिक का बेटा गुस्से में खड़ा हो जाता है, वो चिल्लाता है, तूने हमारे साथ धोखा किया है। आरव हल्की मुस्कान देता है। आरव, धोखा? धोखा वहां होता है जहां भरोसा हो, और यहां कभी भरोसा था ही नहीं। दृश्य 3, पहला वार। आरव सीधा ऐलान करता है। आरव सख्त लहजे में, इफेक्टिव इमीडिएटली, मिस्टर राज मेहरा इज रिमूव्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। कमरा जैसे हिल जाता है। मालिक कुर्सी पकड़कर बैठ जाता है। वॉइस हैवी, स्लो। जिसने कभी अपमान किया था आज वही अपनी पहचान खो बैठा। एंड ट्विस्ट। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। वो मालिक की बेटी है।
एकमात्र इंसान जिसने कभी आरव का अपमान नहीं किया। वो धीरे से बोलती है, लड़की, तुम शुरू से ये सब प्लान कर रहे थे, है ना? आरव उसकी तरफ देखता है, हल्की मगर रहस्यमयी मुस्कान। आरव, नहीं, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लड़की की आंखों में चुनौती। वो कहती है, तो अब मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूं। वॉइस एंडिंग पंच। ताकत के खेल में सबसे खतरनाक वो होता है जो चुप रहकर सब देखता है।